गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट। ठीक है, ये 5th यूनिट जो है ये क्या है, जनरली जो है वो सोशल बिहेवियर, एनिमल के सोशल बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें आपको, क्योंकि हम अभी तक जो देख रहे थे वो कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं थी कि हम बिहेवियर को या व्यवहारिकी को कैसे, किसके बेस पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी अवधारणाएं देखी और अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि हमें अब हम पर्टिकुलर एक एनिमल ना लेकर उससे रिलेटेड हम और एनिमल्स को लेके उनकी स्पीशीज के बारे में, जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखा होगा मधुमक्खियों में पता है, हम सिंपल एक लैंग्वेज में समझ सकते हैं। मधुमक्खियां होती हैं, उनमें सामाजिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, सामाजिक संगठन मतलब कि एक उनमें वर्कर भी होते हैं, एक क्वीन होती है। ठीक है, तो ड्रोन्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग, मतलब कोई काम है, बहुत सारे काम है, उन कामों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक काम इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है। तो ये जो एक तरीके से वो एक साथ भी रह रहे हैं। मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, उस छत्ते में कई तरीके, मतलब जो श्रम का विभाजन पाया जाता है। मतलब जो मधुमक्खियों के जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग इसमें रहते हैं। तो क्या हुआ कि इनमें एक समाज बन जाता है जो हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो वो समाज या सोसाइटी जब हम एनिमल की बिहेवियर के लिए पढ़ते हैं तो वो सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं में सामाजिक संगठन का या सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। तो जिसमें ये इस तरह का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, सोशियोबायोलॉजी। ठीक है, सोशियोबायोलॉजी मतलब जिसमें विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, एक समाज में जो जंतुओं का व्यवहार है उसका अध्ययन करना सोशियोबायोलॉजी कहलाएगा। इसी को हम सोशल बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन जो कहलाता है। क्योंकि संगठन मतलब क्या हुआ, कई तरह के उसमें जंतु, मतलब जैसे मैंने बताया वर्कर भी होते हैं, क्वीन होती है। ठीक है, तो ये जैसे सामाजिक संगठन हम कहते हैं दीमक में होता है, टर्माइट जो होती है मधुमक्खी में होती है। ठीक है, चींटियां होती हैं उनमें भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये सोशल बिहेवियर, क्योंकि हमको अकेले हमने एनिमल्स को देख लिया, अब हमें ग्रुप में भी उनका बिहेवियर देखना है कि वो पर्टिकुलर, अब इस चीज के सोशल बिहेवियर के या हम सोशियोबायोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये जो सोशल बिहेवियर है या सोशियोबायोलॉजी है, ये हम लगभग हम कह सकते हैं दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक होता है वर्ड सामाजिक कल्प, या हम कहते हैं क्वेसी सोशल एनिमल, क्वेसी सोशल एनिमल्स या सामाजिक कल्प। तो हमने क्या कहा, सोशल बिहेवियर, या हम कह रहे हैं सोशियोबायोलॉजी, या हम कह रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक ग्रुप है एनिमल्स का, तो ये ग्रुप जब एक ही स्पीशीज का होता है, एक ही जाति का होता है, जैसे हमने मधुमक्खी का बताया, उसमें कोई और जाति इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तब आप इसको क्या कहोगे, क्वेसी सोशल एनिमल्स या ऑर्गेनाइजेशन, या हम सामाजिक कल्प कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने घर में कुत्ते भी पालते हैं, हम बिल्ली भी पालते हैं, हम चूहे भी पाल लेते हैं, गाय भी पाल लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये कहलाता है इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या वी कैन से अंतरजातीय सामाजिक संगठन। कि कई जातियां जब एक साथ मिलके रहती हैं तो ये इंटर स्पेसिफिक, इंटर ध्यान रखना, अलग अलग जातियों का के बीच जब हम देखते हैं, और इंट्रा मतलब एक ही जाति में। ठीक है, इंटर मतलब अलग, 1 2 3 4 चारों जातियां हैं, उनके बीच का हम जब देखेंगे कि इसका इनमें क्या कनेक्शन है,
तब वो इंटर हुआ, और इंट्रा मतलब सिर्फ एक के अंदर ही एनिमल्स किस तरीके के हैं। तो एक हो गया सिंगली, एक सोसाइटी जिसमें एक ही स्पीशीज के जंतु हैं। एक सोसाइटी हो गई जिसमें अलग अलग स्पीशीज के जंतु भी एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, संगठन बना के रहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो गया। अब सोशल बिहेवियर जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण भी होते हैं। ठीक है, आप लक्षण, सबसे बड़ी चीज अगर एक आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल बिहेवियर अगर आप दिखा रहे हो किसी एनिमल की या हम किसी सोसाइटी का, तो उसके लिए सबसे बड़ी नंबर 1 चीज होती है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सहयोग की भावना। ठीक है, मतलब जनरली हम अगर एक सोसाइटी होगी तो ये पता है कि ये काम इसका है, ये इसका है, और अगर कुछ दिक्कत हुई तो उसकी हेल्प भी कर दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर आता है कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि जो सोसाइटी होगी उसमें उस सोसाइटी के जितने भी एनिमल हैं, उस समाज के जितने भी, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट या उस पर प्रभाव क्या बोलेंगे, उस पर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे हम कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस हम बता सकते हैं, मधुमक्खी है, क्वीन बी, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के ही काम आती है। ठीक है, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए होती है, तो वो बाकी छत्तों और इनकी सफाई वगैरह नहीं करती। ठीक है, तो एक का काम दूसरे काम के लिए पहला वाला जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म, या हम कह सकते हैं संरचनात्मक बहुरूपता। ठीक है, मतलब उनके स्ट्रक्चर में भी, जैसे हम कहते हैं मेल हनी बी का, अब ये जैसे सोशल हनी बी का, मधुमक्खी का जब सामाजिक संगठन बताऊंगी तो उसमें हम देखेंगे, वो डिटेल में है, तो तब उसमें हम देखेंगे कि मेल हनी बी का वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो संरचनात्मक रूप से बहुरूपता भी, जो सामाजिक संगठन जो जंतु में हम देखते हैं उसमें संरचनात्मक बहुरूपता या स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी बी एंड टर्माइट, दीमक। हमें इनका सामाजिक संगठन पढ़ना है तो डिटेल हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रियात्मक विशिष्टता, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, कि अगर कोई एक सोसाइटी तभी अच्छे से चल सकती है जब जिसका जो काम है वो प्रॉपरली करे। ठीक है, तो यही श्रम का विभाजन है। जैसे हम मधुमक्खियों में देखते हैं, बताया क्वीन बी जो है वो मेटिंग के लिए, और जो वर्कर्स होते हैं वो छत्तों की सफाई, जो उनके कोष्ठ होते हैं, सेल्स, उनको क्लीन करना, लार्वा जो होता है उसको पोषण देना। ठीक है, मेल जो ड्रोन्स होते हैं, ये इनके सबके अलग अलग काम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एक सोसाइटी में अलग अलग एनिमल्स का या अलग अलग जंतुओं का अलग अलग काम है, ये श्रम का विभाजन कहलाता है। इसी को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि पर्टिकुलर एनिमल में, एक सोसाइटी में उसकी विशिष्टता एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है, एक फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब वर्ड्स हम जब एक पूरा जैसे हनी बी का पढ़ते हैं, टर्माइट का, दीमक का पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, जो हम कहते हैं संचार एक दूसरे से, तो ये जो, क्योंकि एक कम्युनिटी, आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, बोलने के थ्रू। आप मुझे देख रहे हो विजुअली, ठीक है, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन हो गया मेरा, ऑडिट, और फिर सुन भी रहे हो तो ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ ये क्या हो गया, वर्बल। ठीक है, तो और ये जो चीज है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो एक सोसाइटी में सुनना, कम्युनिकेशन के लिए ऑडिटरी सुनना, स्पीच बोलना, ऑल्फैक्टरी सूंघना, जैसे हम कहते हैं ना कि फेरोमोन्स, कुछ जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो मधुमक्खी होती है वो आदमी के पसीने की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो किस तरह, सूंघने के थ्रू। तो ऑल्फैक्टरी,
ठीक है, और विजुअल देख के। तो ये जो सेंसेस हैं ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है इन अ सोसाइटी या वी कैन से एक समाज में, ठीक है। फिर होता है कल्चर। कल्चर मतलब हम कहते हैं संस्कृति, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे जो हनी बी में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं कि सफाई करने की उनकी आदत, तो कोई ऐसा एक फंक्शन जो दूसरे लोग भी उससे सीखें, ये संस्कृति को दिखाता है। तो एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में, सामाजिक संगठन, एक पर्टिकुलर एनिमल का, उसमें क्या होगा, संस्कृति पाई जाएगी काम को सीखने की और दूसरे में पास आउट होने की, पास ऑन होने की, ठीक है। तो कल्चर होगा उसमें। टेरिटरी, जैसा हमने बताया, एक मधुमक्खी का एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है उनका, कि उस एरिया में, या बंदरों का हम देखते हैं एक पर्टिकुलर एक टेरिटरी क्षेत्र जिसमें वो रहते हैं, खाते पीते हैं, उसमें वो ना तो किसी और को आने देते हैं, और अगर कोई आया तो उनमें क्या होगा, कम्बैट, लड़ाई होगी, या वो दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाते। तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो टेरिटरी सामाजिक संगठन का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया। डोमिनेंस, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत कैरेक्टर है, कि एक हम देखते हैं कि अगर मंकीज का एक ग्रुप है, उस मंकी के ग्रुप में एक जो मंकी होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, और उसी की सारे मंकीज बंदर बात मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वो तो डोमिनेंट हो गया, और बाकी के जो होंगे वो कैसे हो गए, सेमी डोमिनेंस। तो ये क्या हुआ कि हर जो सोसाइटी होगी उसमें डोमिनेंस भी पाया जा सकता है, कि वो या तो सबको कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है, या उनको जैसा वो करना चाहता है वैसे ही वो करवाना चाहता है, वैसे ही उसके ग्रुप के लोग करते हैं। तो डोमिनेंस भी रहता है, ठीक है। पेरेंटल केयर, एक सोसाइटी रहेगी। अब जैसे हमने हनी बी में पढ़ा, हनी बी में एग देने के बाद में एग को उन सेल्स जो होती हैं उसमें रखा जाता है, उनकी केयरिंग की जाती है, लार्वा निकलते हैं, लार्वा को खिलाया जाता है, फिर उनमें से बच्चे। तो ये क्या कहलाती है, पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर। तो जो भी हम देखेंगे आगे भी कि सोशल बिहेवियर अलग अलग एनिमल्स का, सामाजिक संगठन, तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। तो पेरेंटल केयर, एक अगर कोई सोसाइटी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है किसी एनिमल का, तो उसमें अपने जो यंग वंस होते हैं उनकी केयर करना उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म या सहोपकार, ठीक है। सहोपकार मतलब वो हमारी स्पीशीज का नहीं है, फिर भी हमने उसकी हेल्प करी। जैसे कई बार देखा होगा कि बंदर के बच्चे ने कुत्ते के बच्चे को वो संभाल रहा है, ठीक है। और एल्ट्रुइज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, सहोपकार, क्योंकि हम कुत्ते के बच्चे को भी अच्छे से पाल लेते हैं, हम बिल्ली के बच्चे को भी अच्छे से, बिल्ली को भी अच्छे से देख लेते हैं, हम गाय को भी पाल लेते हैं। तो जहाँ पर सिंपैथी होके हम किसी एक और स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज का अगर ध्यान रखते हैं, तो ये सहोपकार, तो ये सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एल्ट्रुइज्म या सहोपकार। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको सोशल बिहेवियर, वैसे जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आपको जैसे दे दिया, सोशल बिहेवियर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट, इस तरह दे दिया, ठीक है। पर कई बार मान लो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो उसमें ये पूछ सकते हैं व्हाट इज सोशल बिहेवियर, सामाजिक संगठन क्या है, और किसी एक का दे दिया कि इसके साथ आप उसको समझाओ। तो इसलिए ये पॉइंट्स में आप याद करो, इसमें ध्यान रखो, जो बिहेवियर का जो पार्ट है उसमें आप टिप्स लो, पॉइंट्स लो। अगर आपका एक पैरा है तो आप उस एक पैरा में से 5-7 पॉइंट अंडरलाइन करके रख लो, और उन्हीं को आपको एलेबोरेट करना है। तो जैसे हमने इतने पॉइंट्स, तो आप इजीली सोशल बिहेवियर के बारे में बता सकते हो कि ये सोशल बिहेवियर क्या हो गया, ठीक है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी, जैसे मैंने बताया था। सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोटेक्शन, कि लोग जो भी एक सोशल उसमें समाज में होंगे वो एक दूसरे का
प्रोटेक्शन करते हैं, फीडिंग, खाने में उनको एक दूसरे जब कुछ खाने जाते हैं तो एक चीज मिलती है तो सब एक साथ खाते हैं, या सर्चिंग ऑफ फूड जो होता है वो सब एक साथ निकलते हैं। इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड बिहेवियर, जब एक समाज में रहते हैं तो वो नई नई चीजें, एक ने कोई चीज सीखी बाकी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, तो अच्छी नॉलेज भी मिलती है कि कोई नई चीज सीखी, ठीक है, और वो नए बिहेवियर भी उसमें जनरेट होते हैं। तो नॉलेज में इम्प्रूवमेंट एक सोसाइटी में ही आता है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए उनको अलग कहीं नहीं जाना पड़ता, उनकी सोसाइटी में ही रिप्रोडक्शन के लिए मेड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर ये हमने बताया था, एक सोसाइटी होगी तो जो बच्चे होंगे वो तब तक अपने बड़ों के अंडर में रहते हैं कि उनको खाना पानी, उनको किसी बाहर के शिकार से बचाना, ये सब काम इसी सोसाइटी के फॉर्म में भी होता है। लिविंग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंट, मतलब जो जैसा एनवायरनमेंट है, मान लो ठंड बहुत है या बारिश हो रही है, तो जो सोसाइटी के सारे जो संगठन के लोग हैं वो एक साथ उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रखते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था, जैसे ततैये होते हैं तो वो एक साथ ही, जब उनके अकॉर्डिंग नेचर नहीं होता, वो एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वो एक साथ सुप्तावस्था में चले जाते हैं, पूरी सोसाइटी उनकी। तो ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो एक साथ काम करते हैं। ये तो एडवांटेज, लाभ इसके बहुत सारे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कैसे, अब अगर एक ही टेरिटरी में वो एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं तो खाने के लिए लड़ाई भी हो सकती है। अब ये लड़ाई खाने के लिए हो सकती है क्योंकि टेरिटरी तो एक ही है, उतनी ही खाना है, ठीक है। अब अगर खाना कम पड़ने लग गया तो वो उसी के लिए लड़ेंगे, तो खाने के लिए लड़ाई हो सकती है, मेटिंग के लिए लड़ाई हो सकती है, ठीक है। कुछ ज्यादा एग्रेसिव हुए तो वो दूसरे को मार सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, वो नई चीज सीखने में, ठीक है। ये तो हमने कहा कि भाई वो नॉलेज उनकी बढ़ती है, पर जो कुछ लोग जो उनकी नॉलेज होती है वो कम वे में बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो रहेगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग क्या करेंगे, एक अगर कोई चीज दूसरा अगर उस काम को कर ले रहा है तो वो पहले वाला इजी हो जाता है कि चलो ये तो ये कर ही रहा है। तो ये वाली चीज सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि उनकी जो एफिशिएंसी है दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या इस मेंबर्स हैं उनकी एफिशिएंसी दब जाती है उस पर्टिकुलर डोमिनेंस के कारण। तो ये सोशल बिहेवियर का एक डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर है तो एक काम कोई कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ कर रहा है, तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर के कारण उनकी जो शक्ति है, जो एक जना 3 काम कर सकता था उस शक्ति का हास होता है, या हम कह सकते हैं उनकी जो पावर होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। फिर संगठित रहने के, अब कहीं अगर कोई बीमारी है एक को हुई तो वो भी एक साथ रहने के कारण वो बाकियों को भी होगी, तो उनमें ये जंतुओं में ये संक्रामक जो हम बीमारियां कहते हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। और अगर किसी ने बाहर से, शिकारी ने किसी ने उस अटैक किया तो वो फिर एक साथ ही कई लोग उसके अटैक में उसमें आते हैं। तो इस तरह से सोशल बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज भी बहुत से हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबके एक पर्टिकुलर एनिमल्स के लेके हम सोशल उनके बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।